और इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन से रूस ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर एयर स्ट्राइक करने जा रहा है। रूस ने यह भी बता दिया है कि वो कीव शहर में कहां और कब एयर स्ट्राइक करने जा रहा है। रूस ने कीव शहर के नागरिकों को ये वार्निंग जारी की है, चेतावनी दी है कि वो कीव सुरक्षा सर्विस के हेडक्वार्टर्स के पास से हट जाएं। रूस ने ये कहा है कि कीव शहर के बीचों बीच मौजूद सुरक्षा सर्विस हेडक्वार्टर्स उसे वो टारगेट करने जा रहा है, वहां स्ट्राइक करने जा रहा है। और जो लोग इस हेडक्वार्टर्स के आसपास रहते हैं वो अपने अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। इसी हेडक्वार्टर्स के इंफॉर्मेशन साइकोलॉजिकल सेंटर से रूस का दावा है कि उसके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। तो रूस की चेतावनी सिविलियंस को कि वो हट जाएं, क्योंकि वो सेंटर को टारगेट करना जा रहा है। और साथ ही ये वार्निंग काफी गंभीर, क्योंकि 6 दिन के बाद भी व्लादिमीर पुतिन और उनके फोर्सेस कीव पर कब्जा करने में नाकाम रहे हैं। अब पुतिन ने खतरनाक मंसूबा बना लिया है। ऐसी तस्वीरें और वीडियोस लगातार सामने आ रहे हैं जिनसे पता चलता है कि बड़ी तादाद में रूसी फोर्सेस कीव की तरफ बढ़ रहे हैं, पूरे लाव लश्कर के साथ बढ़ रहे हैं और शहर से, कीव सिटी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हैं। सेना हफ्ते भर से ज्यादा की रसद साथ लेकर चल रही है। वहीं दूसरी तरफ कीव में सेना और नागरिकों ने भी रूसी सेना से जंग की पूरी तैयारी कर ली है। यानी आप कह सकते हैं, जैसा कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, आज की रात कीव के लिए कयामत की रात है। सबसे बड़ी और अहम जंग हो रही है यूक्रेन की राजधानी कीव के कब्जे को लेकर। कीव पर कब्जे का मतलब है पूरे यूक्रेन पर कब्जा। लेकिन जंग के 6वें दिन भी रूसी सेना कीव पर कब्जा नहीं कर पाई है। इसलिए अब रूस कीव पर पूरी ताकत से हमला करने की तैयारी कर रहा है। यकीन न हो तो इस वीडियो पर नजर डालिए। रूसी सैनिक टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों में बैठकर कीव की ओर बढ़ रहे हैं। रूसी फौज का पूरा लाव लश्कर राजधानी कीव पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। रूसी फौज आज रात को कीव पर हमला कर सकती है। अगर अब भी यकीन न हो तो सैटेलाइट से ली गई इन ताजा तस्वीरों पर नजर डालिए। सैटेलाइट की इन तस्वीरों से पता चलता है कि रूस की सेना राजधानी कीव की ओर तेजी से बढ़ रही है। रूसी सेना का काफिला 64 किलोमीटर लंबा है। ये पहले बताए गए आंकड़े 27 किलोमीटर की तुलना में काफी लंबा है। इस विशाल काफिले में बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक, तोपखाने और दूसरे सैन्य साजो सामान शामिल हैं। रूसी सेना का यह काफिला कीव के सिटी सेंटर से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर था। एक और वीडियो देखिए। मिलिट्री का यह काफिला भी रूसी सैनिकों का है। यह भी कीव की तरफ बढ़ रहा है। इस काफिले में BM-21 ग्रेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर शामिल थे। लेकिन अपने जवानों की मदद के लिए कीव के नागरिक भी अब रूसी सैनिकों के मुकाबले के लिए गुरिल्ला जंग के लिए सड़क पर उतर गए हैं। इस वीडियो को देखिए। कार से जा रहे एक यूक्रेनी ने बोतल बम से रूसी टैंक पर हमला कर दिया। इस छोटे से हमले में रूसी टैंक में आग लग गई। यूक्रेनी सेना के जबरदस्त प्रतिरोध की वजह से रूस की सेना अब तक कीव शहर में घुसने में कामयाब नहीं हो पाई है। कीव के बाहरी इलाकों में यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। इन तस्वीरों पर नजर डालिए। ये तस्वीरें कीव के उत्तर पश्चिम में बाहरी इलाके गोस्तोमेल की है। यहाँ पर रूस सेना की बर्बादी के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेनी RPG-7 रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया।
यूक्रेनी सेना का दावा है कि 6 दिन की लड़ाई में उसने 5,710 सैनिक मारे, 200 सैनिक बंदी बनाए, 29 लड़ाकू विमान मार गिराए, 29 हेलीकॉप्टर गिराए, 198 टैंक तबाह किए। बीती रात रूस ने कीव से 25 किलोमीटर दूर यूक्रेन के एक मिलिट्री बेस पर हमला किया। इस हमले में एक शख्स मारा गया और 5 घायल हुए। लेकिन रूस ने सबसे बड़ा हमला किया ओख्तिर्का में। ओख्तिर्का कीव और खार्किव के बीच मौजूद एक शहर है। रूसी सैनिकों ने ओख्तिर्का में यूक्रेनी मिलिट्री बेस पर जबरदस्त बमबारी की, तोप से गोले दागे, मिसाइल दागी, पूरा मिलिट्री बेस तबाह हो गया। आप देख सकते हैं रूसी हमले में पूरी बिल्डिंग खंडहर बन चुकी है। इस हमले में 70 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। कीव के बाहरी इलाकों में रूस की सैन्य गतिविधियां और बढ़ चुकी हैं। कीव शहर से 20 मील दूर एक छोटा सा कस्बा वासिल कीव पर रूसी सैनिकों ने गोलाबारी की। रूसी बमबारी में एक डॉर्मेट्री तबाह हो गई, पूरी इमारत आग में तब्दील हो गई। Противник концентрує свої сили для взяття в облогу Києва, намагається взяти в облогу Харків, але в цілому ситуація контрольована, і наше керівництво військове добре знає, що воно робить. खार्किव ओख्तिर्का को बर्बाद करने के बाद रूस का अब पूरा ध्यान कीव पर है। पुतिन कीव शहर पर जल्दी कब्जा चाहते हैं, इसलिए कीव के हालात नाजुक हैं। लेकिन सैनिकों के साथ साथ कीव शहर के नागरिकों ने भी रूसी सैनिकों से टक्कर लेने के लिए कमर कस ली है। बोतल बम से टैंक पर हमले का वीडियो आप पहले ही देख चुके हैं। अब कीव के लोगों ने सैनिकों के लिए नेट बनाना शुरू कर दिया है। ये नेट नए पुराने कपड़ों को फाड़कर बनाए जा रहे हैं। Люди роблять все, що можуть робити. В'яжуть шкарпетки, готують їжу, знаходять тканину, плетуть сітки, знаходять медикаменти, віддають свої, здають кров максимально, блу. 7 लाख की आबादी वाले कीव शहर के लोग बेखौफ दिख रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि वो अनचाहे रूसी मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। इन्हें उम्मीद है कि जीत यूक्रेन की ही होगी। Я сам приїхав з центру України сюди для того, не біженець, ми не боїмося росіян. І відсіч їм дамо. Дамо таку, що будуть бігти, тікати і трупи лишати. Ми приїхали сюди, щоб виконувати певні функції держави. Забезпечуємо Збройні сили України, чим можемо, допомагаємо. कीव शहर की सड़कें अभी शांत दिखाई दे रही हैं, लेकिन सबको पता है ये आने वाले तूफान से पहले की शांति है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.